सत श्री अकाल। हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती है। मेरा मन जब बहुत दुखी होता है तो मैं गुवाहाटी में जो गोपीनाथ गुरुद्वारा है वहाँ आती हूँ। पता है खास करके मैं किससे मिलने आती हूँ? ये है ज्ञानी रंजीत सिंह जी। जब इनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो कमी है वो तो कुछ भी नहीं है इनकी तुलना में, क्योंकि बाबा जी की एक किडनी नहीं है, लेकिन ये कितनी अच्छी तरह से पाठ करते हैं, सबके मन मोह लेते हैं। कीर्तन शब्द इनके मुंह में जैसे कोई सरस्वती बैठी हुई है। तब मुझे लगता है कि हाँ, मेरी कमी कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को इनसे बात करवाना चाहती हूँ और इनके मुंह से उनकी कहानी आप लोग ज़रूर सुनिए। बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बाबा जी, लोग कहते हैं कि आपके पास एक किडनी नहीं है, क्या सही बात है? हाँ जी, कितने बरस से नहीं है? ये तकरीबन 2002 में अपने एक किडनी मैंने अपने भाई को डोनेट की थी। मतलब आपने अपना एक किडनी अपने भाई को डोनेट की थी, क्योंकि वो मतलब हाँ, तो उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी अच्छा। बोन डेथ्स की वजह से। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर हम बहुत कोशिश की बाहर से किडनी लेने की, हम्म। पर हमें कहीं भी नई किडनी मिली। हम्म। इसलिए फिर भाई था मेरा, उसको मैचिंग हो गया हाँ, इसीलिए। मैचिंग हो गया। फिर हमने बोला कि हम देंगे किडनी भाई को। 2002 यानी कि 2000 22 साल हो गए। हाँ जी, आप एक किडनी से 22 साल 23 साल हो गए। 23 साल हो गए, तो 23 साल से आप एक किडनी से चल रहे हाँ, हैं। एक किडनी लेकिन से लोग तो कहते हैं कि एक किडनी के मतलब होने से शारीरिक कोई प्रॉब्लम आती है। 2012 से मेरे को प्रॉब्लम चल रही है। जी। क्रिएटिनाइन मेरा 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, जी। 4 5 है, 4 से 5 हुआ, अब मेरा तकरीबन 7 प्लस हो गया है। 7+ हो गया। होमोग्लोबिन मेरा कम हो जाता है, जी। तो उसके इंजेक्शन लगते हैं हम्म। और मेडिसिन चल रही है मेरी। आपको ऐसे, आप तो सुबह से मतलब आपकी जो सेवा है गुरुद्वारे में सब करते हो, हम लोग सब बहुत वाहिगुरु सालों की से देख कृपा रहे से, हैं। वाहिगुरु की कृपा से सब कुछ कर रहा हूँ। कीर्तन भी कर रहा हूँ, वो करवाता है तो आप मैं कर बहुत देता सुंदर हूँ। कीर्तन करते हो। हमारे संगत सब बोलते हैं कि रंजीत बाबा जी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसकी कृपा से ही मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर ने तकरीबन मुझे 2016 से बोला है कि आपका डायलिसिस होगा, आपका फिस्टला बनाइए। आप फिस्टला क्यों नहीं बनाते हैं? और मैं कहता हूँ जब तक चलता है तो चलाता हूँ, वाहिगुरु जब तक चला रहा है तो वाहिगुरु की सेवा कीर्तन राही करूँगा। जितना वाहिगुरु ने श्वास लिखे हैं वो तो भोगने ही भोगने हैं। चलो, वाहिगुरु की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। ये तो सही बात है, बाबा जी की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है। लेकिन आप खुशकिस्मत हो, इतने साल से आप बाबा जी की सेवा में हो और आपके शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद भी आप बहुत सुंदर तरीके से आप बाबा जी की सेवा कर रहे हो। हम सबसे, सबकी तरफ से मैं आपसे भी मतलब ये करूँगी, प्रे करूँगी, मैं बाबा जी के सामने अरदास करूँगी कि आप स्वस्थ रहो और कई वर्षों तक हम आपके इसी सुमधुर आवाज़ में, आपकी सुंदर आवाज़ में कीर्तन के पाठ सुनते रहे, शब्द सुनते रहे हम। मुझे तकरीबन यहाँ पर आसाम में 15 वर्ष हो गए होने वाले 15 हैं। साल हो गए आपको? हाँ, हाँ 14 साल में गुरुद्वारा फैंसी बाज़ार में रहा। जी। तो उसके बाद अभी तकरीबन 1 साल होने वाला है मेरे को गुरुद्वारा गोपीनाथ नगर में। जी। यहाँ संगत का बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला है। मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे इतना मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, इतना गुणी ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी महाराज ने मेरे को इस गुरुद्वारे साहब में हेड ग्रंथी की सेवा दी है। तो वाहिगुरु पे आ गया, अरदास है, प्रार्थना है कि वाहिगुरु सेहत रहे, अपने चरणों में गुरबाणी गायन करने की बल और उद्यम बख्शिश करे। मैं ऐसे ही संगत की सेवा, गुरु की सेवा करता रहूं, यही मेरी आखिरी तमन्ना है। यही वाहिगुरु पे आगे अरदास है मेरी। आप लोगों ने बाबा जी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुने। मैं आगे कोशिश करती रहूँगी इस तरह से स्ट्रगल में होते हुए भी किस तरह से जीवन को जिया जाता है, ऐसे लोगों से आप लोगों का मुलाकात करवाती रहूँगी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा करो। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।